हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन अंग्रेज के द्वारा किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटी थी 1919 ईस्वी में, उसके जांच के लिए जो है अंग्रेज के द्वारा जो आयोग का गठन किया गया था उसका नाम था हंटर आयोग। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस जो है एक ट्रेन का नाम है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो गुजरात राज्य का गठन जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? तो मुगल वंश के पहले भारत में जो है लोधी वंश का शासन था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहला कपास का मिल जो है यह सूरत गुजरात में लगाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर झील जो है यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की कुल लंबाई जो होती है 26 मील 385 गज होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर का सूर्य मंदिर को जाना जाता है, जो कि कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर, उसको जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे। लुम्बिनी स्थल जो है किससे संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है? तो लुम्बिनी स्थल जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध जो है यह हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उलर झील जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? लंदन में जो स्थित है इंडिया हाउस, इसकी स्थापना जो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई वह दी गई कृषि के ऊपर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है यह ताप्ती नदी के किनारे जो है स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? तो भाषाओं का संबंध जो है संविधान के 8वीं अनुसूची से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगर इसी में एक क्वेश्चन और पूछ दे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बोला था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री ने बोले थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म जो है अल्बानिया में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह उल्लर झील है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है ऑस्ट्रेलिया देश में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर भारत में जो पहला राज्य को गठित किया गया था वह था आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है टोटल अनुसूचियों की संख्या जो है 22 है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को की गई। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेट का सुनहरी क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से है? सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति जो है यह फल उत्पादन से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो यह जो था है बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है यह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो योग दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 जून को जो है मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो इंदिरा गांधी जो है भारत के पहली बार जो है प्रधानमंत्री जो है वह 1966 ईस्वी में बनी थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो जूट के उत्पादन में जो है भारत का प्रथम राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। जूट उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो जापान का राष्ट्रीय पशु जो है वह आइब्रिस है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत जो है किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1999 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो जांच का आयोग जो मतलब जांच किया था उसका नाम था हंटर आयोग। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है वह उपराष्ट्रपति को जो है सौंपता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? जो गोधरा कांड हुआ था उसके जांच के लिए जो है किस आयोग का गठन किया गया था? तो उसके जांच के लिए जो है नानावती आयोग का गठन किया गया था। नानावती। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किसके कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी के कारण जो है शरीर में होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शक के संस्थापक कौन थे। तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वह थे महर्षि गौतम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो सहारा मरुस्थल जो है यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है सबसे उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय फूल है वह जो है लिली है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपया नामक का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में चलाया गया या ढाला गया। तो रुपया नाम का सिक्का जो है भारत में सर्वप्रथम जो है यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है ढाला गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है निम्नलिखित में से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वह फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होता है वह स्टेपिज होती है ये वाला जो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है। तो यूनिसेफ दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिए थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में जो है खिलाड़ियों की संख्या जो है 7 होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी। तो राजनीति के उस पार नामक पुस्तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था वह मोहम्मद बिन कासिम था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है। तो संविधान के जो है
अनुच्छेद 24 में यह दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को जो है कारखानों में काम करने के लिए वंचित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वह जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है। तो ट्रांजिस्टर का जो अर्धचालक होता है वह जो है जर्मेनियम का बना होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मियादी बुखार जो है कौन सा अंग प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति को मियादी बुखार होता है तो उसके किस अंग को वो प्रभावित करेगा। तो उसके जो है आंत को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में जो कोरम होती है उसकी संख्या होती है 1/10। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तो तानसेन के गुरु के रूप में जो है स्वामी हरिदास जी को जो है जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। जब गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग किए थे तो उसका प्रतीक क्या दिए थे। तो उसका प्रतीक जो है घोड़ा है उनके गृह त्याग का। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएँ मौजूद होते हैं। जो हमारा जीभ होता है उसमें जो है 5 प्रकार के स्वाद कलिकाएँ जो है मौजूद होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है। तो हरा सोना के रूप में जो है चाय को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, चाय को जो है हरा सोना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को छोड़कर सभी जितने भी हमारे नोबल गैस हैं उसके बाहरी सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी वाहन होते हैं उसके हेडलाइट में जो दर्पण लगा रहता है वह जो होता है अवतल दर्पण लगा होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वह जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन है। तो आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची जो है वह 7वीं अनुसूची है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था। तो सूरत अधिवेशन का नेतृत्व जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर महल किस किले में स्थित है। तो जहांगीर महल जो है यह आगरा के किले में जो है स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फॉल्ट का संबंध जो है किस खेल से है। तो डबल फॉल्ट का संबंध जो है टेनिस खेल से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष
26 नवंबर को जो है मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है जल संधि वह जो है पाक जल संधि है। पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है कश्मीर को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एपेक जो है एक संगठन है जिसका मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो एपेक का मुख्यालय जो है यह सिंगापुर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो निम्नलिखित में से जो है विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है और बी के साथ साथ जो है सी भी जो होता है विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और बाकी जितने भी विटामिन बचते हैं वह सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केवल 2 ही विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह हीरालाल जे कान्या थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय जो है वह मिहिर सेन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था। तो तृतीय बौद्ध संगति जब हुआ था उस समय जो है मगध साम्राज्य का शासक जो कौन था तो वह जो था अशोक था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया गया जा रहा है। तो भारत में जो नियमित जनगणना है वह 1881 ईस्वी से जो है मतलब नियम तरीका से जो है किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसे किसका मिश्र धातु है। तो कांसे जो है तांबा एवं टीन का जो है मिश्र धातु है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत और तिब्बत सीमा पुलिस बल जो होता है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना जो है जब चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, उस समय हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। 1962 ईस्वी में जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को जो है शुक्रवार को जो है सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की नेतृत्व जो है सर्वप्रथम विनोबा भावे ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। तो नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग नींद के अध्ययन के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था इसी के ऊपर जो है एक पुस्तक छपी थी। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है S.N. सेन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यह सुंदरवन डेल्टा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमीड है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह था मणिकर्णिका। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। मणिकर्णिका जो है लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी रक्त कोशिका जो है वह WC है। वाइट ब्लड सेल जो है सबसे बड़ी रक्त कोशिका है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में किसकी अधिकतम होती है? तो सूर्य में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वह होता है हाइड्रोजन गैस होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अनबुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र है वह है CaO। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। CaO जो है अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति उनके नेत्र में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, इजराइल की मुद्रा है। तो इजराइल की मुद्रा जो है वह शेकेल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जकार्ता किसकी राजधानी है? मतलब जकार्ता किसकी राजधानी है? तो निम्नलिखित में से जो है इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल जो है यह भारत के नई दिल्ली में स्थित मतलब नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश था। तो रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश जो था वह चीन था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसने लिखी थी? गोदान जो पुस्तक है वह किसने लिखी थी? तो निम्नलिखित में से जो है गोदान के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई तुथ किसने लिखी? माई तुथ नामक पुस्तक जो है निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी ने लिखी थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है, मतलब 2 अक्टूबर को जो है वह तारीख क्यों महत्व है? तो यह जो है इसलिए महत्व है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है और साथ ही साथ जो है महात्मा गांधी की भी जयंती मनाई जाती है। इसलिए जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह निम्नलिखित में से जो है 9 जनवरी को मनाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ जो है यह 1962 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यह नील नदी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। और सबसे चौड़ी नदी पूछे तो वह है अमेजन। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है जो शुरू होता है वो चैत्र से शुरू होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 1 चैत्र, मतलब 1 तारीख चैत्र का महीना से जो है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शुरू होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी यहाँ की सरकारी भाषा है, मतलब कोंकणी जो है कहाँ की सरकारी भाषा है? तो निम्नलिखित में से जो है गोवा राज्य की सरकारी भाषा है कोंकणी। नेक्स्ट है, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्यों में से जो नहीं है वह है हमारा मिजोरम। मिजोरम जो है इन 4 जो न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं, जैसे बिहार है, राजस्थान, झारखंड, तो उसमें जो है यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा समुद्री तट किस शहर में है? तो सबसे लंबा समुद्री तट जो है निम्नलिखित में से जो है यह चेन्नई राज्य में है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान ने पनाह लिया था? मतलब किस मुगल राजा ने जो है वो अपनी हार के बाद जो है ईरान में जाकर पनाह लेनी पड़ी उसे। तो इसका जो आंसर है वो है हुमायूं जब युद्ध हार गया था या पराजय हो गया था तो वह जो है ईरान में जाकर पनाह लिया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका नाम रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है? तो निम्नलिखित में से जो है रुद्र वीणा से नाम जो जुड़ा हुआ है वह है असद अली खां का नाम जो है रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो निम्नलिखित में से जो है अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वह थे फिरस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। फिरस जो है सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वह थे देशमुख। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। तो निम्नलिखित में से जो है जी नंदा जी जो थे वह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की रेस कोर्स रोड का नाम है, दिल्ली का जो रेस कोर्स रोड है उसका नाम जो है लोक कल्याण मार्ग है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इस देश का राष्ट्रीय गीत है। तो मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स जो है यह निम्नलिखित में से जो है यह चीन का राष्ट्रीय गीत है, या तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो प्रथम इंटरनेट की शुरुआत जो है यह 1969 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था। तो निम्नलिखित में से जो है डाक सेवा शुरू करने वाला जो प्रथम देश था वह था इंग्लैंड। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है, किस लेखक ने स्वामी नाम से चरित्र का सृजन किया? तो निम्नलिखित में से जो है स्वामी नाम के चरित्र का जो सृजन किए वह किए नारायण जी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है? तो एशिया की सिलिकॉन घाटी के रूप में जो शहर जाना जाता है वह जाना जाता है बेंगलुरु। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वह थी राजगीर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था? तो मानव ने जो है सर्वप्रथम निम्नलिखित में से जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। मनुष्य जो है सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था।
नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? तो बुद्ध के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से जो है 4 आर्य जो है सत्य है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया? तो निम्नलिखित में से जो है वह रामदास जी ने जो गुरु थे सिख के, वह जो है अमृतसर नगर की स्थापना किए या उसे बसाए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा पद की स्थापना की? तो निम्नलिखित में से जो है खालसा पद की स्थापना जो है गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है भारत से 1858 ईस्वी में जो है समाप्त हो गया था। ऐसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसे भी आप याद कर लेंगे, और इसकी समाप्ति जो है 1858 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को किस शहर से प्रारंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी जो है इंजीनियरिंग शहर को जो है निम्नलिखित में से रुड़की शहर से जो है प्रारंभ किया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। IIT रुड़की अभी भी फेमस है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है प्रथम बार जो है IIT रुड़की को कॉलेज को जो है शहर से प्रारंभ किए। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासक के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है प्रथम विद्रोह जो है उत्तर प्रदेश से हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगभग कितना समय लेता है? तो लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकंड ले लेता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्री जल की लवणता ग्राम बाई 100 ग्राम में है तो क्या होगा? तो समुद्री जल की लवणता जो है ग्राम बाई 100 ग्राम में हो तो उसका जो होता है वह होगा 3.5। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, जहाज़ों पर पीला झंडा सूचित करता है कि वह जहाज़ क्या ले जा रहा है? तो जहाज़ों पर पीला झंडा लगा हुआ यह सूचित करता है कि वह जो जहाज़ है वह सकारात्मक रोग से पीड़ित लोगों को ले जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। या किसी भी गाड़ी पर भी लगा हो तो समझ जाएं कि वह जो है किसी पीड़ित व्यक्ति को ले जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा ने इस अमेरिकी टीवी धारावाहिक में अभिनय किया है। तो अमेरिका चोपड़ा ने जो है निम्नलिखित में से जो है अमेरिका टीवी धारावाहिक में जो काम किया है उसका नाम है क्वांटिको। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, USA का 45वां राष्ट्रपति कौन है? तो USA का 45वां राष्ट्रपति जो बना है वह बना है ट्रंप, जो अभी हट गया है, अभी वहाँ कोई और है। नेक्स्ट देखते हैं, भीम नाम के ऐप में आई किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो भीम नाम का ऐप में जो है आई एक चीज़ है, जो इंडिकेशन है वह जो है निम्नलिखित में से जो है इंटरफ्रेंस के लिए किया जाता है, उसका मतलब इंटरफ्रेंस होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक नेता का उपनाम टीपू है? तो निम्नलिखित में से जो है टीपू के नाम से जो है वह अखिलेश यादव जाने जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, विनेश फोगोट का नाम किससे संबंधित है? तो विनेश फोगोट जो है यह एक कुश्तीबाजी वाले व्यक्ति हैं। तो इसका नाम जो है काफ़ी फेमस है। तो इनका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, मतलब विनेश फोगेट का संबंध जो है कुश्ती खेल से है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो जल्लीकट्टू पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रतिबंध वह 2014 ईस्वी में लगाया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, USA ने प्रथम परमाणु अस्त्र का प्रयोग कहाँ किया था, मतलब परीक्षण कहाँ किया था? तो USA ने जो प्रथम परमाणु की परीक्षण जो है यह न्यू मैक्सिको में किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पद्म भूषण देने की घोषणा कब की गई? तो पद्म पुरस्कार जो है यह देने की घोषणा जो है 1954 ईस्वी में की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है?
तो पवनार से जो नाम जुड़ा हुआ है वह है विनोबा भावे के नाम जो है पवनार से जुड़ा हुआ है। गोस्वामी का विश्व रिकॉर्ड इनमें से संबंधित है। तो झूलन गोस्वामी का जो विश्व रिकॉर्ड है वह है सर्वाधिक विकेट का। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है पीएनबी की शाखा जिसने नीरव मोदी को सर्वाधिक कर्जा दिया यह कहाँ पर स्थित है। मतलब पीएनबी बैंक की शाखा कहाँ पर स्थित है में मुख्य शाखा। तो पीएनबी के जो मुख्य ब्रांच है वो शाखा है वह मुंबई में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क क्यूवान इसके मालिक है। मतलब किसके मालिक है। तो मार्क क्यूवान जो है डलास मैवरिक्स के मालिक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है यह जगह इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से जो है वह बनारस जो है होली के लिए प्रसिद्ध जगह है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडल एक ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन किसका उत्पादक है। तो किंडल एक ई पुस्तक पढ़ने वाला जो उत्पादक है वह अमेजॉन का है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है फरवरी 2018 में कहाँ पर एक स्कूल में एक बंदूकधारी ने 17 लोगों की हत्या कर दी थी। तो फरवरी 2018 ईस्वी में जो है फ्लोरिडा में जो है एक बंदूकधारी ने स्कूल में जाकर 17 लोगों की हत्या कर दी थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2018 में भारत में किसने एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। तो फरवरी 2018 ईस्वी में जो है भारत में एक नए राजनीतिक दल की स्थापना जो है कमल हसन ने किया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जो है यह केरल राज्य का मुख्य लोक नृत्य है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है यह बंगाल में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है। तो यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का जो नाम है वह है तालमुड। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। तालमुड जो है यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है यह कक्षीय तापमान पर द्रव होने वाली एकमात्र धातु है। तो निम्नलिखित में से जो धातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव होने वाली धातु है तो वह है पारा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। पारा का जो मुख्य अयस्क होता है वो सीने बार भी होता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है तो इसे भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरह क्या होता है। तो हमारे पाचन तंत्र में जो अंत की तरह होता है वह होता है गॉल ब्लैंडर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरह दिखता है वह होता है गॉल ब्लैंडर। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया। तो महिलाओं ने जो है ओलंपिक खेलों में जो है सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में भाग लिया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ता है। तो निम्नलिखित में से जो है फेरिगिन फॉल्कन जो पक्षी है वह सबसे गति में उड़ता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है फेरिगिलन फॉल्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचू पिच्चू कहाँ पर स्थित है। तो माचू पिच्चू जो है यह पेरू में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है मदर किसने लिखी। मदर पुस्तक जो है यह गौरकी ने लिखा था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। तो रिपब्लिक जो है यह जो है निम्नलिखित में से प्लेटो ने लिखा था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज गुड किसकी टैग लाइन है। तो लाइफ इज गुड जो है यह निम्नलिखित में से एलजी की टैग लाइन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। एलजी कंपनी जो है उसका टैग लाइन है लाइफ इज गुड। नेक्स्ट है कौन नवीनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना। तो सबसे कम आयु में जो है भारत के प्रधानमंत्री जो बने थे वह थे राजीव गांधी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जेल एक समय काला पानी कहलाती थी, यहाँ कहाँ पर स्थित है? वह जेल जो एक समय काला पानी कहलाती थी वह जो है कहाँ पर स्थित है? तो वह जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व राज्य किया, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पहले राज्य किया? तो वह जो अलाउद्दीन खिलजी से पहले राज्य किए वह थी रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला शासिका थी और इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था। यह भी याद कर लेंगे, भारत की पहली महिला मतलब शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान और इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी जो है यह अबुल फजल ने लिखी थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? तो निम्नलिखित में से जो है अकाल तख्त की स्थापना जो है यह हरगोविंद सिंह ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुई? तो सर्वप्रथम जो है यूरोपीय कंपनी जो कि भारत में स्थापित हुई थी वह थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में मुंडो विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो अंग्रेजी शासन काल में जो मुंडो विद्रोह हुआ था वह हुआ था बिहार में। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन कब हुआ था? जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो निम्नलिखित में से जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है गोखले ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। गोपाल सिंह गोखले ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की गैसों में हीलियम की प्रतिशत है? तो सूर्यों के गैसों में जो है सूर्य की गैस जो है उसमें जो हीलियम की मात्रा है वह है 26%। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में कौवा स्थान है? तो आकार के अनुसार जो है पृथ्वी जो है सौरमंडल के ग्रहों में जो है निम्नलिखित में से जो है 5वां है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। और स्थान पर देखा जाए तो सूर्य के बाद जो है तीसरा नंबर पर जो है पृथ्वी है। और यह हमारा क्वेश्चन पूछा है आकार के अनुसार जो है पृथ्वी सौरमंडल में ग्रहों में जो है 5वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, बांतु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो बांतु जनजाति जो है यह पूर्व अफ्रीका में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी वह थी फातिमा बीबी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति जो थी वह थी मार्जेंट अल्वा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। मार्जेंट अल्वा जो थी राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक सूचक अंक पिन कोड में कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? तो जो भी हमारा पिन कोड होता है उसमें जो अक्षर होते हैं 6 डिजिट, उसमें कौन सा अक्षर जो है हमारे जिले से संबंधित होता है? तो वह जो होता है तीसरा अक्षर जो होता है वह हमारे जिले से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ? तो भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारत में निर्मित प्रथम पनडुब्बी है? तो भारत में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन था? तो वह था INS हरियंत, जो कि भारत में प्रथम पनडुब्बी निर्मित था, मतलब भारत में प्रथम निर्मित पनडुब्बी था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री से पहले कौन कोच थे? तो भारतीय क्रिकेट टीम में मौजूदा कोच जो है रवि शास्त्री है और इसके पहले जो कोच थे वह थे अनिल कुंबले। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है,
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है यह अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विम्बलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति था। तो विम्बलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति जो था वह था आर्थर एस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह ईगल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वह होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, इतना बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है? तो श्वास की ध्वनि की तीव्रता जो है लगभग 10 डेसिबल होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए? तो न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, 1 मीटर निम्न गजों की संख्या बराबर है। तो 1 मीटर निम्न गजों की संख्या जो है वह 1.09 के बराबर होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है निम्नलिखित में से प्रतिपन्न की इकाई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीको का अर्थ होता है। तो पीको का जो अर्थ होता है वह होता है 10 के पावर -12। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, एक्टिनोमीटर क्या मापता है? एक्टिनोमीटर जो है वह निम्नलिखित में से जो है विकिरण को मापता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, कैमरा का आविष्कार किसने किया? तो कैमरा का आविष्कार जो है निप्से ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने पैराशूट का आविष्कार किया? तो पैराशूट का आविष्कार जो है लेनोमैंड ने किया था। लेनोमैंडल ने जो है पैराशूट का आविष्कार किया था। और यह नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी? तो इसमें 2 क्वेश्चन आता है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो इस पूछ रहा है क्वेश्चन कि कब किया था। तो हमारा ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो इसमें से जो है 1935, 1953, 1957, 1975। तो इसका जो आंसर है डीएनए की खोज जो है वाटसन एंड क्रिक ने जो है 1953 ईस्वी में किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है स्थिर पूंजी के रूप में जो नहीं जाना जाता है वह जो है मुद्रा है। क्योंकि मुद्रा जो होती है वह चेंज होती रहती है। बाकी आपका औजार है, मशीनें हैं, इमारत है, यह जो है एक ही जगह स्थिर रहती है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि इन तीनों चारों ऑप्शन में से स्थिर पूंजी कौन नहीं है? तो वह जो है मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की राशि परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? तो नीति आयोग के राशि परिषद से जो है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति जो है संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? तो निम्नलिखित देशों में से जो है म्यांमार के साथ जो है कंबोडिया देश जो है वो अपना थल सीमा जो है साझा नहीं करता है। बाकी बांग्लादेश जो है, भारत है, लाओस जो है म्यांमार के साथ मतलब थल सेना साझा करता है। थल सेना साझा करने का मतलब है कि उसके साथ सटा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? तो ओडिशा का लोक नृत्य जो है वह छऊ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। छऊ जो है ओडिशा से संबंधित लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं है? तो नेहरू रिपोर्ट की निम्नलिखित में से जो अनुशंसा नहीं है वह है पृथक निर्वाचन मंडल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है दूसरे विश्व युद्ध में जो है 1941 ईस्वी में जो है प्रवेश किया था। और प्रवेश करने का कारण था कि उस समय जो है जापान जो है अमेरिका के सैनिक के एयरपोर्ट पर जो है हमला किया था, जिसके कारण जो है अमेरिका ने 1941 ईस्वी में जो है दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। और उसके बाद जो है वो परमाणु बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था इसी गुस्सा में। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो निम्नलिखित में से जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है वह 2019 में जो है मतलब घोषित किया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल साम्राज्य द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? तो आगरा के किले का निर्माण जो है निम्नलिखित में से जो है अकबर मुगल शासक के द्वारा जो है कराया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है यह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। पूर्व आर्य काल जब था उसी समय से जो है मूर्ति की पूजा की जाती है, तो उसी समय से यह माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण जो है यह कुशीनगर में मतलब प्राप्त किया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जो थे वह किसके समकालीन थे? तो वह जो थे जहांगीर के समकालीन थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक था कमल और रोटी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया जाता है? तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला जो है यह कंगनहल्ली में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति जो है 1949 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है निम्नलिखित में से जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है दिलाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही जो है भारत के राष्ट्रपति या के शपथ दिलाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है रावी नदी के किनारे जो स्थान स्थित था उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा जो था रावी नदी के तट पर स्थित था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने मैसूर युद्ध में पराजित किया था, मतलब कौवे मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो टीपू सुल्तान को जो है ब्रिटिश सेना ने तीसरे मैसूर युद्ध में जो है पराजित किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य से बहते जल या नदी से निर्मित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है भूदृश्य से बहते जल या नदी से निर्मित जो नहीं है वह है हिमोड। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ताजे जल का जो प्रमुख स्रोत है वह है झीलों का जल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। झीलों का जल जो है मीठे या ताजे जल का स्रोत है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है कंप्यूटर के कैप्स लॉक कुंजी द्वारा जो है छोटे अक्षरों को जो है बड़े अक्षरों में बदला जाता है। मतलब अगर कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं, अगर छोटा दिख रहा है तो आप उसे बड़ा लिखने के लिए कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो वो अक्षर जो होते हैं बड़ा लिखाने लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है वह जो है झील। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तो प्रधानमंत्री ने जो है ग्राम सड़क योजना जो है यह निम्नलिखित में से 2000 ईस्वी में शुरू की थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। 2000 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सेवा योजना शुरू किए थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली भारत की पहला महिला जो जिम्नास्टिक है वह जो है दीपा कमाकर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत में जो है वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह महावीर चक्र है और पहला जो है परमवीर चक्र है। इसे भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी पॉटर एंड द कॉस्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो हैरी पॉटर एंड द कॉस्ट चाइल्ड नामक पुस्तक जो है जेके रॉलिंग ने लिखी थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उस समय जो है फ्रांस में लुई 16वां का शासनकाल था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है वह शुक्र है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है वह अंडाकार पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमूडा त्रिभुज जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो महाबली गंगा जो है यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो निम्न में से जो सिक्किम राज्य में दर्रा स्थित है वह जो है नाथुला एवं जेले पल्ला दर्रा स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नाथुला एवं जेले पल्ला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो सतलज एवं काली नदियों के बीच जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाग जो मतलब स्थित है वह है कुमाऊं हिमालय। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का प्रादेशिक विभाग स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों से समाहित है। यह 3 राज्य कौन है। मतलब भारत का जो 30% क्षेत्र है वह तीन ही राज्य से जो है समाहित है। वह 3 राज्य का नाम लेना है जो बड़ा बड़ा राज्य है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। वह जो है पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यह जो है इससे जो है 30% राज्यों को जो है समाहित है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कडारमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो कडारमम पहाड़ी जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है लक्षद्वीपों में द्वीप की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीपों में जो है द्वीप की संख्या जो है टोटल 36 है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो निम्नलिखित नदियों में से जो है बंगाल की खाड़ी में जो नहीं गिरती है वह जो है तापी नदी। तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी महानदी कावेरी गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है भारत का जनक आधुनिक भारत का जनक जो है यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वह पटना था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है
किसकी विसफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो निम्नलिखित में से जो है जो किस चीज़ की मतलब विसफल हो गया, मतलब सफल नहीं हुआ, जिसके बाद जो है स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन जो है सफल नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है स्वराज पार्टी की गठन की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब 1976 ईस्वी में आपात की घोषणा हुई थी उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह थे ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो निम्नलिखित में से जो इसका आंसर है वह है 61वें संविधान संशोधन के बाद जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदाता अधिकारों के उम्र। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे भी आप याद करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्य का दर्जा देने का आदेश दिया गया है? तो निम्नलिखित में से जो है वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, जिन्होंने जो है गंगा नदी को जो है यमुना नदी को जो है जीवित सत्वों का दर्जा देने का आदेश दिया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रति श्रद्धांजलि है। यह जो है गुजरात में स्थित है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ आईसी आविष्कारक से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो एकीकृत परिपथ आईसी आविष्कारों से जो है निम्नलिखित में से जो है यह तृतीय पीढ़ी की जन्म हुआ। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है वह होता है वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। और नेक्स्ट देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने द्वारा दी गई? वेदों में जो है संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वामी दयानंद के द्वारा जो है दिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो यह जो था 50 जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि बिहार ITA प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।